हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल NSH एकेडमी में। तो हम देख रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन। हम टाइप 3 तक देख चुके हैं। आज देखेंगे टाइप नंबर 4। इसमें देखेंगे जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चलें। ठीक है ना, इस टाइप क्वेश्चन आज देखेंगे। तो आते ही क्वेश्चनों की श्रृंखला को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन ये है कि दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। ठीक है ना। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे, ये मुझसे पूछा गया। ठीक है ना। दो मित्र हैं। ठीक है ना, क्या है? दो मित्र। समझना, माना कि एक मित्र यहाँ खड़ा है और दूसरा यहाँ खड़ा है। ठीक है ना, मान लीजिए ए मित्र, ये बी मित्र। समझ रहे पॉइंट? ये इस साइड से इस साइड क्यों हो जाएगा, ये वाला इस साइड से इस साइड क्यों, मतलब विपरीत दिशा में, क्योंकि ये साइड से जाएगा वो उस साइड से आएगा। ठीक है ना। जो पहला व्यक्ति उसकी कितनी स्पीड है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी चली, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। समझ गए ना। जो बी है उसकी स्पीड है वो कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एक एक पॉइंट समझते जाना। फिर उन्होंने बोला जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर। ठीक है, जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 90 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब एक चीज समझना, ए जाएगा बी की तरफ और बी जाएगा ए की तरफ। क्वेश्चन में ये पूछा गया ये कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे और ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ये पूछा गया। ठीक है ना। तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस, अब मुझे निकालना कि समय, ये समय मुझे मतलब चाल तो दी गई, डिस्टेंस भी दी, मुझे क्या निकालना, सबसे पहले समय। ठीक है ना। समय कैसे निकलेगा, मैंने बताया था कि समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही तो होता है। अब एक पॉइंट समझना है यहाँ पे, चाल तो अपने पास दो दी गई, एक ए की चाल, एक बी की चाल। मैंने बताया था जब एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है ना, तो चालों का क्या होता है, अंतर। जब विपरीत दिशा में चालें आती हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, चालों का योग। तो डिस्टेंस तो अपने पास कितनी, 90 किलोमीटर। ठीक है ना। जो चाल है ये कैसी, विपरीत है। एक इस साइड से जाएगा, 20 साइड से आएगा, तो मतलब दोनों चालें जुड़े नहीं, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है ना। तो काटिए, 45 दूनी 90, अर्थात कितना है, 2 घंटे। क्योंकि सवाल अपना किलोमीटर प्रति घंटे में चल ही रहा था, जो समय लगा वो कितना लगा, 2 घंटे। मतलब 2 घंटे बाद ये ए और बी आपस में मिलेंगे। ये पूछा गया ए से कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा, तो ए ने जो 2 घंटे में दूरी चली वो कितनी चलेगा। ठीक है ना। तो ए द्वारा चली दूरी, ठीक समझ गए ना एक पॉइंट, चली दूरी क्या होती है, दूरी का सूत्र चाल गुणा समय। तो जो दूरी इसकी दी गई निकालनी है, चाल इसकी कितनी है, 20, और समय कितना है, 2 घंटा तक था, कितना चला, 40 किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपस में ये ए से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ए बी आपस में 2 घंटे बाद मिले। ठीक है ना। ए से 40 किलोमीटर, मतलब यहाँ से चलने के बाद ये भी 40 किलोमीटर यहाँ पे पहुंचा होगा, बीच में कहीं 40 किलोमीटर पर, तब मिला। वो समय मिलने में कितना लगा, 2 घंटे दोनों। ठीक, एक क्वेश्चन में से पूछा गया कि उन्हें मिलने में समय कितने समय में मिलेंगे, तो 2 घंटे मिलेंगे। कितनी डिस्टेंस में मिलेंगे, तो 40 किलोमीटर। कहाँ से, इससे। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को साफ करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। तो देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन ये है, इसी टाइप का सेम टू सेम, बस देखते जाना कि एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। ठीक है ना। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है ना। जैसा अभी क्वेश्चन बताया वैसा ही है। दो स्थान, एक P है, दूसरा स्थान क्या है, Q। समझ गए ना। एक व्यक्ति, एक मोटरसाइकिल इधर से चला, एक इधर से चला। ठीक है ना। यानी कि जो बीच की डिस्टेंस मुझे दी गई वो कितनी है, 120 किलोमीटर। ये 20 की डिस्टेंस है वो कितनी, 120 किलोमीटर। समझते हैं ना। जो P स्थान से Q स्थान की तरफ यहाँ से जो व्यक्ति चलेगा उसकी मुझे चाल जो दी गई वो किस स्पीड से चला, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है ना। जो Q से P की तरफ चला उस मोटरसाइकिल सवार की स्पीड मुझे दी गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए।
ठीक है ना। इसमें भी मुझसे क्या पूछा गया, ये कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है ना। तो अर्थात मुझसे क्या पूछा गया, समय। मैंने अभी बताया था समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपने पास कितनी, 120। अब समय मैंने क्या बोला था, जब विपरीत चालें होती है, ठीक है ना, विपरीत चाल से चलते हैं तो कहने का मतलब चालों का क्या होता है, योग। तो 50 ये 40 ये कितना होगा, 90, ठीक है ना। क्या हुआ यहाँ पे, घंटे। इसे काटिए, काटने में कितना, तीचों को बारह, 3 3 अर्थात कितना, 4/3 घंटा, ठीक है ना। जब इसे हम सही से लिखे तो अर्थात कैसे लिख सकते हैं, 1 सही 1/3 घंटा, ठीक है ना। 1 सही 3 एकम 3, एक कितना, 4/3 को लिख सकते हैं 1 सही 1/3, ठीक है ना। जब इसे मैंने बदला तो 1 तो घंटा है ये, ठीक है ना, प्लस जब 1/3 को बदलेंगे कितना आएगा, 1/3 गुणा 60 मतलब 20। कहने का मतलब क्या होगा, 1 घंटा 20 मिनट, ये तो होगा। जब 1/3 को हम घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/3 घंटे को जब मैंने मिनट में बदला कितना है, 20 मिनट, अर्थात 1 घंटा 20 मिनट लगा इन्हें आपस में मिलने में, ठीक है ना। अब ये कितने बजे मिलेंगे, अर्थात जो पीछे जो मोटरसाइकिल सवार चला था वो कितने बजे चला था, 10 बजे पर आता, मतलब कितने बजे चला था, 10 बजे, समझ गए ना। अब ये 1 घंटे 20 मिनट का समय लगाता है, मतलब 1 घंटा 20 मिनट का समय लगाता है, अर्थात कितना बज जाएगा, 11 बज के कितना होगा, 20 मिनट, ठीक है ना। 11:20 पर ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब 1 घंटा 20 मिनट ने आपस में मिलने में समय लगा तो अर्थात ये कितने बजे मिले, तो 10 बजे यहाँ से चला था, 1 घंटे 20 मिनट में पहुंचा, जब जहाँ पे ये मिले हैं वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, 1 घंटा 20 मिनट। तो वही 1 घंटा 20 मिनट 10 बजे में ऐड कर देंगे, कितना है, 11:20 पर ये मतलब मिलेंगे, ठीक है ना। 11:20 मिनट, क्योंकि 10 बजे चला था, 1 घंटा 20 मिनट ऐड किया, कितना, 11:20 मिनट, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको इसी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। इसे साफ करते हैं। देखना क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 2 ट्रेन, एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा, मतलब 2 ट्रेनें देनी है, ठीक है। एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू की। उनके मिलने के बाद गंतव्यों पर दोनों ट्रेनें क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची, ठीक। जहाँ पर उनका स्थान होगा पहुंचने का, वो एक 9 घंटे बाद पहुंची, दूसरे 16 घंटे बाद पहुंची। उनसे पूछा गया उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कैसे क्वेश्चन लगाना होगा, कहने का मतलब पहली चाल को मैं S1 मानूंगा, पहली द्वारा चली गई चाल, ठीक है ना, दूसरे को S2, समय पहला T2, दूसरा समय बटे पहला समय, ठीक है ना। इस पे मैं क्या चला दूंगा, वर्गमूल, मतलब रोड, ठीक। इसी से हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। कहने मतलब पहले व्यक्ति द्वारा चली गई चला चाल, दूसरे व्यक्ति की चाल, या फिर गाड़ी हो तो गाड़ी की चाल, ठीक है। कितना समय लगा, दूसरे में चलने में लगा समय, यहाँ पे पहले द्वारा चलने में लगा समय, ठीक है। अर्थात हम बोल सकते हैं S1/S2 इक्वल T2/T1 का रोड, ठीक है ना। तो S1 S2 ये क्या हो जाएगी, चाल है, ये क्या होगी, समय। क्वेश्चन मुझसे कहा गया है कि 9 घंटे और 16 घंटे, मतलब 9H क्या हुआ, जो 9 घंटे हैं वो क्या हुआ, T1, 16 घंटे हैं वो क्या हुआ, T2, ठीक है ना। और मुझसे जो समय दिया गया, समय तो 9 घंटे 16 घंटे हो गया, ठीक है ना। तो मुझसे चालों में अनुपात पूछा गया, सिंपल है। वैसे भी यदि आपसे 2-3 पॉइंट भी दे सकते हैं कभी कभार, जैसे एक की चाल दे दी और ये समय दे दिया तो दूसरे चाल पूछ ली, मतलब, या फिर ये दोनों दे दिया ये पूछ लिया, ठीक। ऐसा कुछ भी कर सकते, लेकिन अपन को क्या लगाना है, यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। S1/S2 इक्वल T2/T1। तो हम देखेंगे कि S1/S2, ठीक है ना। तो मुझसे क्या बोला था, जो T2 अपने पास है वो कितना, 16 घंटे, अर्थात 16, और T1 कितना है, 9, ठीक है ना। तो S1/S2 इक्वल 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, ठीक है ना। 9 का कितना होता है, 3, अर्थात जो इनकी चालों का अनुपात आया वो कितना है, S1/S2 इक्वल लिख सकते हैं 4/3, ठीक है ना। इस टाइप क्वेश्चन जितने भी होंगे वो इसी सूत्र से लगाए जाएंगे, ठीक है। बस आप याद रखना है कि किस मुझसे क्या पूछा गया, मुझे क्या निकालना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो जितने भी क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोज को अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।